अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, पीटीआई की जवाबी हिकमत अमली भी तैयार। वजीर आजम एक्टिव, बनी गाला में मेल मुलाकातें। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सीनियर रहनुमा की इत्तेहादियों और अरकान असम्बली से राब्तों पर भी ब्रीफिंग। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। देखें, मौलाना अभी मेरे साथ आए थे, गफूर हैदरी साहब भी गिला कर रहे थे। मेरा ख्याल है हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाएं और इनको ज़हनी तौर पर तैयार करें कि भी आप हारने जाएं। 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। शेख रशीद अपोजिशन से सुलह सफाई के लिए तैयार, हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया, ऐसा ना हो 10 साल इंतजार करना पड़े। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, ये अपनी शिकस्त तस्लीम करके पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला की कोयटा में मीडिया टॉक। अपोजिशन की बगैर सोचे समझे तहरीके अदम एतमाद ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, इसमें कम अज कम इत्तफाक़े राय पर निज़ाम उस्तवार होता है। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। फवाद चौधरी का बयान हक़ाइक़ के बरक्स करा। ये बातें इमरान खान को समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों से नहीं होती। क्या आपने अवाम को पागल समझ रखा है? अदम एतमाद मुआशरे से गलासत का ढेर खत्म करने के लिए ला रहे हैं मरियम औरंगज़ेब। वजीर आजम की गुफ्तगू से जाहिर होता है वो तसादम के लिए तैयार हैं। अपोजिशन न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत ने आसमान सर पर उठा लेना था। वजीर आजम खुद कहते हैं वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, न्यूट्रल हैं। अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। शेरी रहमान की तनकीद। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए? पीडीएम कल सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अपोजिशन मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाना चाहती है। फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ सब एक ही काम पर लगे हैं। इनके मंसूबों और साजिशों का इल्म है, इन्हें अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। फारूक हबीब की हाफिजाबाद में मीडिया टॉक। एक आदमी भी तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से सिंध समेत एक आदमी भी शॉर्ट नहीं होगा वज़ीर आज़म के अकाउंट में। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है कि देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 या 12 माई के लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के, जिनको वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, उसे छोड़ के वो अपोजिशन के साथ उस असेंबली हॉल के अंदर एंटर होते हैं। देखते हैं कौन माई का लाल हमें छोड़कर अपोजिशन का साथ देता है। MQM ने कोई गारंटी मांगी, ना ही दी गई। आसिफ जरदारी उनके दफातर कैसे खोल सकते हैं? वो पावर में नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक। मेंबरान कौमी असम्बली आवाम की आवाज सुने। अदम एतमाद कामयाबी से हमकनार होगी। इमरान खान धमकियां ना दें, जो करना है कर दें, फिर वक्त नहीं मिलेगा। अरकान असम्बली की कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा। वजीर आला मुराद अली शाह। तहरीके अदम एतमाद की यकीनी नाकामी देखकर अपोजिशन मायूस। सियासी मुखालिफिन की हर साजिश को पहले ही नाकाम बनाया, अब भी बनाएंगे। तरक्की का सफर रोकने के लिए इंतशार की सियासत की जा रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। अपोजिशन को ऐसी शिकस्त होगी, ये अगले कई साल खामोश रहेंगे। मुशावरत से अपने इत्तेहादियों को आगे लेकर चलेंगे। वजीर आला पंजाब पर वजीर आजम को मुकम्मल एतमाद है। हसन खावर।
शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। कराची में नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी। लीगी वकला ने हब से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी जाहिर की गई, ना ही अदालत में पेश किया गया। दरख्वास्त में मौके IMF को वज़ीर-ए-आज़म के 28 फरवरी के रिलीफ पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात, मालियाती खसारा बढ़ने और पेट्रोल सस्ता करने के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और मालियाती इदारे में मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। रवा हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, घी, चाय, चावल, दाल मसूर, चना और दीगर अशिया के नर्ख बढ़ गए। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 16.49% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पांचवी लहर में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1.54% पर आ गई। मौलिक वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 30,304 अमवात। 24 घंटे के दौरान 571 नए मरीज। जनूबी वज़ीरिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज। लातादाद कुर्बानियों से हासिल अमन मुआशी सरगर्मियों की जमानत बन गया। अंगूर अड्डा अफगानिस्तान के साथ अहम तिजारती गुजरगाह, कस्टम का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबों पर तेजी से काम जारी। कराची में शाह लतीफ पुलिस का एक्शन। डाकुओं को असलहा किराए पर देने वाला अहलकार साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम नशे का आदी और आइस सप्लाई में भी मुलव्वस। गिरफ्तार एहलकार एयरपोर्ट थाने में तैनात था। यूट्यूब ने रूस के सरकारी चैनल बंद कर दिए। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में ग़ज़ाई किल्लत के खदशात। G7 की तमाम ममालिक से खुराक की मंडियां खुली रखने की अपील। अमरीका ने रूस को डॉलर की सप्लाई रोक दी। दुनिया भर में कोरोना से 60,59,000 से ज़ायद हलाकतें। अमरीका में 24 घंटों के दौरान 1022 अमवात। रूस 674, ब्राज़ील 465, जर्मनी 242 और इटली में 156 अफराद जान से गए। रावलपिंडी के बाद कराची में लग गया मैदान। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, फहीम अशरफ और हसन अली इन एक्शन होंगे। में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। मैम्फिस ने न्यूयॉर्क को 114 के मुकाबले में 118 पॉइंट से शिकस्त दी थी। सुबह बेनूर को मुस्तरद करके जुल्म का मुकाबला करने का दर्स। आमरों के सामने कलमा हक बुलंद करने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को बिछड़े 29 बरस बीत गए।